स्वागत है आप सभी लोगों का जापान लैंग्वेज सर्विसेज के इस कांजी के वीडियो सेशन में, जहां हम लोग N5 के 20 कांजी सीखेंगे। कांजी नंबर 41 टू कांजी नंबर 41 टू 60। डे 1 में हम लोगों ने सीखा 1 टू 20 कांजी। डे 2 में हम सीखेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है 21 टू 40 कांजी। एंड आज डे 3 है, जहां हम लोग सीखेंगे 41 टू 60 कांजी ऑफ JLPT N5। सो समय को बिना व्यर्थ किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला हम लोग कांजी स्टार्ट करते हैं 41 नंबर कांजी। देख पा रहे हैं आप सभी लोग यहाँ पे, ये ओन्ना की कांजी है। यहाँ पे हम लोगों ने जो जापानीज रीडिंग है, जो हम लोग उसको कुनियोमी कहते हैं, कुनियोमी को हम लोग ओन्ना कहते हैं, और ओनियोमी जो चाइनीज रीडिंग होता है वो उसको हम लोग जो कहते हैं। तो आप मेन जो है आपको ये N5 में ये जो कुनियोमी है ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करनी चाहिए हमें। ओन्ना जो है हम लोग, ओन्ना मीन्स वोमेन और फीमेल होता है। कंपाउंड हम लोग अगर बात करें कंपाउंड कॉमन कंपाउंड्स एंड फ्रेजेस की, तो यहाँ पे आप ओन्ना, अगर सिंगल कांजी है तो ये आप वोमेन, दैट मीन्स ओन्ना इस्तेमाल करेंगे। और अगर एक से ज़्यादा कांजी है तो आप इसकी ओनियोमी, दैट इज चाइनीज रीडिंग से कंबाइन करेंगे सारे कांजी की, एंड देन वो प्रोनाउंस करेंगे। जैसे ये अगर इसकी देखें, इस ओन्ना की जो चाइनीज रीडिंग है या ओनी रीडिंग है, उसकी रीडिंग है जो है, राइट। सो जो आप यहाँ पे जो कर दिया है, और ये जो को की कांजी थी, राइट, इसकी आल्सो रीडिंग शी थी, राइट, जो कोदोमो का को बच्चा, राइट। सो यहाँ पे जोशी दैट मीन गर्ल, वोमेन, बेबी गर्ल कैन कह सकते हैं। ये आगे यहाँ पे जो से ही है, जो की कांजी है यहाँ पे, और से ही तो वोमेन हो जाता है। खानो जो इशी और हर, राइट। तो अगर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें तो यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है खवाई ओन्ना नो को देस ने, शी इज ए क्यूट गर्ल, राइट। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है यहाँ पे जोशी टोयरेवा दोको डेस का, वेयर इज द वोमेन्स बाथरूम और फीमेल बाथरूम, लाइक दैट, राइट। तीसरा हम लोगों ने लिखा हुआ है हानाको सान वा सुते की ना जोसेई देस, राइट। सो हम लोगों ने और जितने भी सीखे हैं यहाँ पे वोकैबुलरी, कंपाउंड कॉमन कंपाउंड वर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। और कैसे लिखते हैं इसको, ये देखिए, पहला स्ट्रोक ऑर्डर है, दूसरा स्ट्रोक ऑर्डर और तीसरा स्ट्रोक ऑर्डर। यहाँ पे अगर एनिमेशन देखें, GI फाइल देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कैसे लिखेंगे इसको, राइट। तो ये ओन्ना की कांजी है, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग आते हैं नंबर 42 पे। 42 की कांजी है वो फादर की कांजी है। इसकी जो जापानीज रीडिंग है कुनियोमी, उसको हम लोग कहते हैं चीची, एंड इसकी जो चाइनीज रीडिंग है वो उसको हम कहते हैं फू, राइट। सो हम याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे हम चीची, चीची यहाँ पे अगर कुनियोमी में कहें तो चीची है यहाँ पे, और ओनियोमी को यूज करते हैं अगर हम कोई वर्ड बनाए तो यहाँ पे सोफू बन जाता है, ये सोफू, राइट। ये सो की कांजी है, ये फू की कांजी। यहाँ पे फू लिखा हुआ है और एक से ज्यादा कांजी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक से ज्यादा कांजी होती है तो हम लोग ओनियोम इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज रीडिंग इस्तेमाल करते हैं, राइट, जो हम लोगों ने क्लास में सीखा है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे सोफू कहते हैं, राइट। सोफू इसका मतलब होता है ग्रैंडफादर, दादाजी। यहाँ पे ओतोसान दैट मतलब किसी और के पिताजी अगर हैं, किसी और के पापा हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओतोसान, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में सीखा है। और अगर प्रैक्टिस करना है तो हम लोग आज फिर से हम लोग क्लास में कर लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं चीची नोही, चीची नोही, बिकॉज यहाँ पे दो कांजी एक साथ नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने कुनियोमी जापानीज रीडिंग इस्तेमाल की है, राइट। चीची नोही अलग अलग है, बीच में नो आ रहे हैं, इसलिए हम लोग जापानीज रीडिंग ही इस्तेमाल करेंगे। फादर्स डे, ओतोसान वा 50 歳です。My dad is 50 years old. 今日は父の日です。Today is Father's Day. 祖父はロシア人です。My grandfather is Russian. Right? So ये है, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। जो भी आप वोकैबुलरी सीख रहे हैं उसको हमने सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। और कैसे लिखते हैं यहाँ पे, आप चीची लिखते कैसे हैं ये देख लीजिए। पहला स्ट्रोक ऑर्डर, देन दूसरा स्ट्रोक ऑर्डर, तीसरा स्ट्रोक ऑर्डर और चौथा स्ट्रोक ऑर्डर। तो हाथ से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो बेहतर होगा, आप बहुत दिनों तक इसको याद कर पाएंगे, ऑलराइट। ये चीची कांजी है। स्ट्रोक ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनासन, उसको साथ साथ में अगर कांजी लिख रहे हैं या सीख रहे हैं तो हाथ से प्रैक्टिस, जैसे हिरागाना हमने हाथ से प्रैक्टिस किया है, काताकाना हाथ से प्रैक्टिस किया है, सीधे से कांजी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑलराइट। आगे मूव करते हैं 43 पे। 43 में है माँ की कांजी, जिसे हम लोग जापानीज में हा हा बोलते हैं, और चाइनीज में चाइनीज रीडिंग उसको बो कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे देख पाएंगे आप, ये माँ मदर की कांजी है, दिस इज हा हा मदर, एंड ये ओकासान है,
मॉम की कांजी है, राइट, ओकासान, राइट। तो अगर किसी और की माँ है तो हम लोग ओकासान कहेंगे। मेरी अपनी खुद की माँ है तो हमें हा कहना है, राइट। एंड सोबो, देखिए मैं बो की कांजी है तो यहाँ पे सोबो बन जाता है, सोबो। जो हम लोग ये सो की कांजी नहीं पढ़ी है, बट यस याद रखिएगा, सो एंसेस्टर की कांजी होती है सोबो। सोबो ग्रैंड मदर को कहते हैं। और यहाँ पे वो कोकुगो वंस मदर टंग, राइट। सो मान लीजिए मेरी मदर टंग हिंदी है तो मैं बोलूंगा बोकुगो वा हिंजी गो देsu ने, लाइक दैट। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें तो माँ ओखासान व दोको देsu का, आपकी माँ कहाँ है, क्योंकि हम दूसरे की माँ की बात कर रहे हैं, आपकी माँ की बात कर रहे हैं, दोस्त की माँ की बात कर रहे हैं, तो हम ओखासान इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अपनी माँ की बात करेंगे कि मेरी माँ अभी किचन में खाना बना रही है, या मेरी माँ मुझे पढ़ा रही है, या मेरी माँ ऑफिस में है, राइट। सो यू कैन से हा वाई माँ दाइतोकोरो नी मस, दाइतोकोरो इज किचन, राइट। सो प्रॉब्ली नो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, याद रखिएगा, हा मेरी माँ, ओखासान अदर्स मदर। सेकेंड सेंटेंस देखें, सेंजेत्सु हाहा गा नाकु नारिमास्ता। So senjutsu is the other day my mother passed away, right? So much it happened with me, minasan. In January my mother passed away. I really miss her, but it's a cycle of life, life cycle. You has to go through this phase as well. Alright, so senjutsu haha ga naku narimasta again, लेकिन because मेरी माँ है इसलिए हमने हाहा इस्तेमाल किया यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे इसको ध्यान रखने वाली बात है, ये हाहा। ऑलराइट, सो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। अगर मेरी माँ है तो हाहा, किसी और की माँ है तो यहाँ पे हम लोग ओखासान इस्तेमाल करेंगे, राइट। ये डिफरेंस है। एंड बोकुगो इज मदर्स लैंग्वेज, नो योर मदर टंग, जो आप लोकली बोलते हो, दिस इज कॉल्ड बोकुगो। या सो बोकुगो वा निहोंगो desu ने, माय मदर टंग इज जापानीज, राइट। ऑलराइट, और ये है स्ट्रोक ऑर्डर। देखिए कैसे लिखते हैं, पहला स्ट्रोक ऑर्डर है ये, फिर दूसरा है ये, एंड देन तीसरा, चौथा एंड पांच। सो द 5 स्ट्रोक ऑर्डर। मैंने स्ट्रोक ऑर्डर नंबर ऑफ 5 स्ट्रोक्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखते रहिएगा आप लोग कितने स्ट्रोक हैं हर एक कांजी में, तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते हैं हम लोग 44 नंबर कांजी पे। 44 नंबर कांजी है फ्रेंड की कांजी, दोस्त की कांजी, जिसको हम लोग जापानीज में तोमो कहते हैं और चाइनीज में हम लोग यू कहते हैं। इसकी रीडिंग जो है तोमो, और जापानीज में और चाइनीज में यू है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, एक से ज्यादा कांजी है, तो राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सेप्शनल भी है, तो तोमो, बिकॉज ये जापानीज रीडिंग है यहाँ पे, इसको एज पर द रूल वी शुड हैव गॉन फॉर दिस, है ना। यहाँ पे यू के साथ बनाना चाहिए था, बट यहाँ पे तोमो एक्सेप्शनल है, तो याद रखिएगा इसको भी, थोड़ा सा एक्सेप्शनल बना, स्टार मार्क दे दिया है। तोमो दाची कांजी है, तोमो दाची मतलब दोस्त होता है। देन यहाँ पे शिन यू, शिन बिकॉज ये यू है, और दूसरी कांजी जो है शिन की कांजी है, राइट। सो ओ या कांजी, राइट। सो यहाँ पे शिन यू मीन होता है बेस्ट फ्रेंड। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हुए कोशिश करते हैं समझने की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेंगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या है। यूजिन को भी हम फ्रेंड बोलते हैं और यूजो को भी फ्रेंडशिप बोलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है हम लोगों ने एग्जाम्पल सेंटेंस में लिखा हुआ है, मोत्तो तोमोदाची गा होशी देसु, आई वांट मोर फ्रेंड्स, राइट। सो नो हैव ओनली फ्यू फ्रेंड्स, बट या दे शुड बी द बेस्ट फ्रेंड्स। ज्यादा दोस्त की भी जरूरत नहीं होती मिनासा। राइट, सेकंड सेंटेंस यहाँ पे, वाताशी नो शिन्यू वा अमेरिका जिन देसु, जो माय बेस्ट फ्रेंड इज एन अमेरिकन, राइट। सो ऑलराइट, सो या देख लीजिएगा जितने भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस हमने दिए हुए हैं, कॉमन कंपाउंड्स दिए हुए हैं, सारे के साथ एक सेंटेंस बनाए हुए हैं हम लोगों ने। वाताशी नो यूजिन वा ओसाका नि सुंदे इमास, जो माय बेस्ट फ्रेंड इज लिविंग इन ओसाका। तो यूजिन भी हमने यूज कर लिया, हमने शिन्यू भी यूज कर लिया, तोमोदाची भी यूज कर लिया, राइट। तो यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे देखें नंबर 44, राइट। सो 44 नंबर कांजी जो है हम लोग, ये यू की कांजी है, तोमो कांजी, राइट। कैसे लिखते हैं, स्ट्रोक ऑर्डर 1 2 3 एंड 4। आई रिपीट, 1 2 3 एंड 4, या सो 4 स्ट्रोक ऑर्डर है यहाँ पे, हम लोगों ने 4 स्ट्रोक ऑर्डर करके लिखा हुआ है, राइट। ऑलराइट मिनासान, प्लीज मिनासान ध्यान से देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने वगैरह में। इट्स गोइंग टू हेल्प यू ऑल, अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। या कोई दिक्कत हो तो यस ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर इन द क्लास, तो क्लास में हम हमेशा पूछ सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं मिनासान। आगे जो कांजी है, ओके, ओके। सो आगे 45 नंबर कांजी है, और ये है साकी की कांजी और सेई की कांजी, राइट। प्रीवियस और हेड, राइट। तो हम लोगों ने जो बात किया हुआ है क्लास में ऑलरेडी, सेंसेई का जो है ये है साकी है, राइट। साकी मींस प्रीवियस और अहेड होता है, और सेंसेई में सेई होता है। साकी इज अहेड अर्लियर, एंड सेंपाई, सेंपाई में हम लोग यूज कर सकते हैं, सेंपाई मतलब होता है सीनियर, ऑलराइट, सेंपाई, राइट। अगर मान लीजिए कोई आपसे सीनियर है, 1-2 साल सीनियर है कंपनी में या क्लास में, तो हम लोग यूज कर सकते हैं सेंपाई। And yes, sensei, like, because now I am your trainer, so you can call me
नो सेंसे, ऑलराइट। तो टीचर, डॉक्टर, नो दिस इज आल्सो यूज फॉर डॉक्टर, ध्यान रखिएगा अपना सा, डॉक्टर को भी हम लोग सेंसे ही बोलते हैं जापान में, ऑलराइट। जब आप जापान जाएं और किसी डॉक्टर से खुदा ना खासा कुछ अगर आपको सर्दी या कुछ हल्का फुल्का सर दर्द हो, यू कैन विजिट अ डॉक्टर एंड यू कैन ऑलवेज कॉल ए डॉक्टर सेंसे, ठीक है। सेंजेसुई द अदर डे, तो यहाँ पे आप देखें ओसाकी नी दोजो, मतलब अभी मैं काम कर रहा हूँ, आप बढ़ें, या कोई किसी फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया, चलो लंच करके आते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं और किसी फ्रेंड आप कोई फ्रेंड आपके पास आते हैं और कहते हैं चलिए लंच करने चलते हैं, ब्रेक टाइम हो गया है, और आप काम में बिजी हैं, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ओसाकी नी दोजो, दिस इज अ फ्रेज, राइट। सो ओसाकी नी दोजो, नो आप बढ़ें, मैं ज्वाइन करता हूँ, इस टाइप से, या आप बढ़ें, मैं थोड़ा सा काम में बिजी हूँ, राइट। सेंसे वा ताइहेन देसु ने, प्रॉब्लली माय ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी सेइंग दिस, लाइक नो, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, सो आई एम श्योर, लाइक नो, आप लोगों के दिमाग में ये शब्द पक्का आता होगा, तो एटलीस्ट नो सेंसे तो मालूम है आप लोगों को, ये वर्ड भी याद कर लीजिए अब, ताइहेन, राइट नो। ताइहेन बेसिकली डिफिकल्ट, राइट नो, सेंसे जो है वो थोड़े से रफ टाइप के हैं, या थोड़े से डिफिकल्ट है, उनका क्या बोलते हैं समझ नहीं आता क्लास के अंदर, alright, so this is a good word for you, जो भी है sensei wa taihen desu ne, teachers no, teachers are have it rough, or teachers are this teacher is very rough or difficult to understand. Senjutsu Kyoto ni itte kimashita, I went to Kyoto the other day, तो senjutsu का मतलब होता है the other day, right, so याद रखिएगा। और stroke order देखिए, 6 stroke order है यहाँ पे, फर्स्ट stroke order, then 2 3 4 5 6, alright, फिर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 and 6, alright। so ये stroke order है मेरा सन, you can always remember sensei में sensei आता है, ये दूसरी जो रीडिंग है इसकी, तो सेन की कांजी है, राइट, राइट, सेंसेई में जो सेन आएगा ये यही कांजी होगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर कांजी के ऊपर। कांजी 46 की जो कांजी है वो है उमू की कांजी, और दूसरी रीडिंग जो है, चाइनीज रीडिंग जो है वो सही है, इकिरू भी है कांजी इसकी, राइट। सो याद रखिएगा, उमू टू टेक बर्थ, रॉ लाइफ, टू टेक बर्थ एक्सेट्रा आल्सो, ऑलराइट। सो ये नामा रॉ, तांजोबी इज बर्थडे, इकिरू इज टू लीव, और शोगाकु सही, बिकॉज ये सही है, सेंसेई का सही, सो शोगाकुसेई में भी एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट कह सकते हैं, तो वाताशिवा शोगाकुसेई देsu आप बोल सकते हैं, वाताशिवा शो, ऑलराइट, आई एम एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट। और अगर बोलना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कोई नु गा उमारे मास्ता, सो दिस इज आल्सो टू टेक बर्थ, राइट, टू बॉर्न, राइट। सो ए स्मॉल डॉग वाज बॉर्न, ओजी-सान वा 100 歳 मादे ikimasta, ikimasu is also to leave, right, we can say ikiru is to leave, right? So here there's a stroke, my grandfather lived, till 100 years something old, right, तो kan आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे हम लोग स्ट्रोक ऑर्डर, 5 स्ट्रोक ऑर्डर है यहाँ पे ना, फर्स्ट स्ट्रोक ऑर्डर, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, अगेन 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सो 5 स्ट्रोक ऑर्डर है यहाँ पे, ऑलराइट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 पे, ये मानाबोई कांजी है, टू लर्न, गाक्को है उसका चाइनीज रीडिंग, ऑलराइट। सो लर्निंग टू स्टडी इज अगेन गाक्को, यहाँ पे गाक्को बन जाता है ये स्कूल, गाक्सु गाक्को इज मैथ्स, गाक्को सेई जो अभी सब लोग आप लोग हैं, अनाता ताचिवा निहोंगो नो गाक्सेई देसु ने, तो आप सभी लोग हैं वो जापानीज लैंग्वेज के स्टूडेंट, तो ये गाक्सेई की कांजी है, याद रखिएगा, क्योंकि सेई की कांजी हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है प्रीवियस स्लाइड में, तो ये गाकू से ही है, ये स्टूडेंट है, या ryugaku इज राइट। सो यहाँ पे आप देखिए सुकोशी फ्रांसु गो मानंदा, थोड़ी सी मुझे फ्रेंच लैंग्वेज समझ में आती है और सीखा है मैंने। यहाँ पे ryugaku shitai, मैं स्टडी और मैं दूसरे देश जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ, दाएगाकू से ही नहीं नारी मास्ता, राइट नो, मैं आईवी के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं एक विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी बन गया हूँ, आई बिकेम एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, राइट। सो दिस इज स्ट्रोक ऑर्डर, 8 स्ट्रोक ऑर्डर मेरे साथ देखिएगा यहाँ पे कैसे हम लोगों ने बनाया हुआ, 8 स्ट्रोक ऑर्डर, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन लास्ट स्ट्रोक ऑर्डर इज 8। मूव करते हैं 48 पे, को की कांजी है, को इसमें तो बिल्डिंग होती है, इसके मतलब सिर्फ जो है सिर्फ ओनली तो बिल्डिंग इज, राइट। तो कंपाउंड्स में देख लीजिएगा, जुकुको में हम लोग ने लिखा है शोगाको एलिमेंट्री स्कूल, Chugako is a junior high school, and then Komon is school gate, and Gakko, yeah, so this is a Gakko here, you can see, this is a Gakko is school,
Example sentences, Gakko ni ittekimasu, I'm going to school right now. I'll go and come back from school basically. मैं स्कूल जो हो जाकर आता हूँ. 小学校の近くに住んでいます. I'm living close to the elementary school. जहाँ पे स्कूल है उसके बगल में मैं रहता हूँ. And Komonde Mateiru, right? I'll wait for you in front of the school gate. जो स्कूल का गेट के सामने है ना, या स्कूल गेट पे मैं आपका इंतजार करूंगा. तो ये स्ट्रोक ऑर्डर है, 10 स्ट्रोक ऑर्डर है. इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यस मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग कर पाएंगे. को की कांजी है. ऑलराइट, so we have examination as well in the class today. After this kanji practice gets over, and then we'll have a kanji test from 41 to 60 क्लास में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. 49 पे चलते हैं. 49 पे हम लोग ने ये नान की कांजी है, नान और नानी की कांजी है. देख पा रहे हैं यहाँ पे ये नानी लिखा हुआ है. और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात भी की है कि नानी कहाँ इस्तेमाल करते हैं और नान कहाँ इस्तेमाल करते हैं. दूसरी रीडिंग जो है चाइनीज रीडिंग वो कहाँ है, राइट. तो देखेंगे नान मीन्स व्हाट, नान नीन वुड बी हाउ मेनी पीपल, नान जी इज व्हाट टाइम, नान गात्सु मेनली इसका जो कुनियोमी है वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, अभी कितना समय हुआ है, तो हम लोग ये यूज करेंगे इमा नानजी देस का. आप कितने साल के हैं, नानसाई देस का. मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तो उसको आप कह सकते हैं वाताशी वा नानिमो वकारी मासेन और शिरी मासेन, राइट. सो ये स्ट्रोक ऑर्डर है, 7 स्ट्रोक ऑर्डर यहाँ पे. ये इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप देख के पहुंच करके प्रैक्टिस करते रहिएगा. नंबर 50 पे आते हैं हम लोग. टोकी की कांजी, जिसका मतलब होता है समय और घंटे, राइट. ये इसकी दूसरी जो रीडिंग है वो जी है, राइट. सो टोकी और जी, राइट. टोकी का मतलब होता है टाइम, जिकान का मतलब होता है टाइम एंड आवर, टोकेई का मतलब होता है क्लॉक और वॉच, और जिसा इज टाइम डिफरेंस. मान लीजिए जापान और इंडिया में टाइम डिफरेंस है 3.5 घंटे का, राइट. तो हम लोग जिसा कह सकते हैं, राइट. नो ओके. तो जैसे ने यहाँ पे पहला एग्जांपल, अगर अभी 1 बज गया है तो आप बोल सकते हैं इची जी नी नारी मस्ता, अभी 1 बज गया है. नो, मैं घड़ी कहाँ से खरीद सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं तो कई वादों खुद है उते ही मास का, कहाँ पे बिक रहा है, कहाँ पे इट्स बीइंग सोल्ड करके, वेयर आई कैन बाय द वॉच. और आपके पास कुछ समय है क्या, ओजिकान अरिमस का, थोड़ा समय है क्या, कुछ क्वेश्चंस हैं मुझे पूछने हैं, कुछ डाउट्स हैं वो सब पूछने हैं, राइट. ये स्ट्रोक ऑर्डर है, इतने सारे हैं 10 स्ट्रोक ऑर्डर, राइट. मुझे मालूम है कि कुछ कांजी में 2 स्ट्रोक ऑर्डर भी होते हैं, कुछ कांजी में 30 स्ट्रोक ऑर्डर भी होते हैं. तो नो, कोई बात नहीं, वो हम लोग को प्रैक्टिस करना है, देख के पहचानने की कोशिश करनी है. आगे चलते हैं 51 पे ये है आइदाई कांजी, इसका मतलब होता है इंटरवल और रूम. थोड़ा सा समय जो बीच में होता है उसको हम लोग रूम और स्पेस की बात करते हैं. और दूसरी रीडिंग जो है उस चाइनीज रीडिंग है वो कान है. तो माननी आओ का मतलब होता है टू बी ऑन टाइम, जिकान का मतलब है टाइम, और निन गेन इज ह्यूमन, और राइट. एंड माची गाय का मतलब होता है मिस्टेक, राइट. सो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया है कंपाउंड्स. आगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस में चलते हैं. अगर आपको बोलना है कि ओके, नो, नान तो का जुगियो नहीं मानिया वास्ता, समहाउ आई मेड, किसी तरह से मैं क्लास के समय में पहुंच गया, तो राइट आप ये यूज कर सकते हैं सेंटेंस. मैंने टेस्ट में मैंने एग्जाम दिया, मान लीजिए आज अभी एग्जाम हम लोग नो विल बी राइटिंग एन एग्जाम, राइट. जो आपने बहुत सारी गलतियां की हैं तो उसमें आप कहना चाहते हैं तो टेस्ट तो दे थाकसान माचिगाय था, राइट. तो यहाँ पे माचिगाय मास ये मिस्टेक की कांजी है ना, हम लोग एग्जाम में बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, है ना. तो ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं. आज मैं 2 घंटा पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं क्यों वा निजीकान बेंक्यो शिमास्ता, राइट. निजीकान, सो 2 घंटे का टाइम पीरियड जो है ना वहाँ पे निजीकान इस्तेमाल करेंगे, राइट. हम लोग आगे चलते हैं 52 पे है वकारू, अंडरस्टैंड, कुछ चीज समझ में आती है आपको. और ये दूसरी रीडिंग है फूनाबुन की, जो मिनट्स जो कांजी है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट. सो ये सांजुपोन मतलब होता है 30 मिनट्स, जुबुन इज इनफ, वकारू इज टू अंडरस्टैंड, एंड जिबुन इज वन सेल्फ, राइट. अगर बोलना है अभी 3:20 हो गए हैं, राइट, तो आप कह सकते हैं इमा सांजी निजुपुन देस, और मैं यहाँ पे कार खरीदने आया हूँ, तो आप बोल सकते हैं जिबुन नो कुरु मादे, और हो सकते हैं कि मैं यहाँ पे खुद की कार से आया हूँ, तो जिबुन नो कुरु मादे को मादे की मास्ता, क्या. तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं रीडिंग जो है ना वो बुन की कांजी भी है ना, और फुन की कांजी, बुन का फुन दोनों है, राइट. सो अगर जब फुन बात करें तो वहाँ पे हम लोग मिनट्स की बात कर रहे हैं. जिबुन मतलब होता है खुद से, नो. आप समझ में आया क्या आप लोगों को. सो डू यू अंडरस्टैंड. इसको हम पूछते हैं, आप क्लास में सुनते होंगे मुझे कई बार क्लास में, या मेरा सान वकाली मास्ता का समझ में आया क्या. तो ये यूज कर सकते हैं ये सेंटेंस, लाइक ना. हम लोग चलते हैं इनफैक्ट इसके स्ट्रोक ऑर्डर पे. तो 4 स्ट्रोक ऑर्डर है, 1 2 एंड 3
एंड द लास्ट होगा 4, राइट। तो प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, और जो मैंने पीडीएफ शीट भेजा है आप सभी लोगों को। यहाँ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे 53 नंबर कांजी पे। 50 नंबर 53 कांजी में है नाकाबा की कांजी। इसका मतलब होता है आधा, हाफ। किसी चीज का आधा होता है तो हम लोग हान कहते हैं, राइट। ये हान की कांजी है, राइट। हामबून मतलब होता है, इसका अगर हम कंपाउंड बनाए तो हामबून होता है हाफ, इचिजिहान होता है डेढ़ बजना, राइट। एंड निगात्सु नो नाकाबा मतलब इन द मिडल ऑफ फरवरी, राइट। नाकाबा हाफ में। और ये हांगाकू, राइट, नो हाफ ऑफ द अमाउंट। तो नो पिज्जा को आप दो हाफ में काटें या कुछ चार हाफ में काटें, राइट। तो आप यूज कर सकते हैं। मुझे वैसे पिज्जा अच्छा लगता है, चिकन सॉसेज डाल के ऊपर जो मिलता है ना, आई रियली एंजॉय दैट पिज्जा, राइट। सो आई सीरियसली, अगर कभी आपके साथ मैं बैठूं तो प्लीज डोंट आस्क मी टू नो शेयर दैट। और जोक से पार्ट लेके हम लोग चलते हैं। इस पिज्जा को आधे में काटें, आधा आधा में काटें, तो आप कह सकते हैं पिज्जा हो हाम्बुन नि किते कुदासाई। और 3:30 बजे मिलते हैं। ये सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है टाइम आपका। ये आधा घंटे की कांजी प्रैक्टिस थी, तो 3:30 बज ही जाएंगे। तो अगर बोलना है आपको कि 3:30 पे मिलते हैं तो सांजी हाननी आई माशो, नो लेट्स मीट एट नो 3:30। और आप बोल सकते हैं कि ऑलरेडी हम लोग अगस्त के बीच में हैं, तो अब नो मो हाची जी या मो हाची गात्सु नो नाकाबा देस्ने, नाकाबा नाकाबा, ठीक है, नाकाबा देस्ने। हम लोग ऑलरेडी मिड ऑफ द अगस्त है। ये है स्ट्रोक ऑर्डर, 5 स्ट्रोक ऑर्डर है, देख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्ट्रोक ऑर्डर है। चलते हैं 54 पे। इसका माई होता है मतलब एवरी और ईच। जुकुगो जो कंपाउंड है वो देख लीजिए, माई नीची एवरी डे, माई आसा एवरी मॉर्निंग, माई काई एवरी टाइम, माई तोशी इज एवरी ईयर, राइट। सो एवरी डे इज फन, हम लोग क्लास में पढ़ाई कम और मस्ती ज़्यादा करते हैं, राइट। सो आप ये बोल सकते हैं ना, 先生は毎日授業で楽しいですね。Or you can say I came here, no I come here every morning। मैं हर एक सुबह आता हूँ यहाँ पे, तो बोल सकते हैं माया साको को निकिमास। और मैं हर एक साल जापान आता हूँ, तो माई तोशी, राइट। जो भी देखिएगा, अगर साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे तोशी हो रहा है, राइट। यहाँ पे तोशी इस्तेमाल कर रहे हैं, नेन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। सो माई तोशी निहोन नि कितेमास एवरी ईयर आई एम कमिंग टू जापान। सो 6 स्ट्रोक ऑर्डर है, यहाँ देख लीजिएगा। 6 स्ट्रोक ऑर्डर कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड ये 4 एंड देन ये 5 एंड देन लास्ट है जो लंबा वाला 6, ठीक है। 55 पे चलते हैं। ये जो है तोशी कांजी है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी भी सीखा है। माई तोशी के जो तोशी है वो, और दूसरी रीडिंग जो है नेन, राइट। सो नेन इज आल्सो चाइनीज रीडिंग, या। तो यहाँ पे देख, क्यों नेन इज लास्ट ईयर, इची नेन इज 1 ईयर, तोशिवे इज ओल्डर, राइट। तोशिवे जो आप अगर हमसे बड़े हैं तो हम आपको बोल सकते हैं तोशिवे देस। तोशिशिता इज यंगर, ऑलराइट। सो यहाँ पे तो नैनो तोरी ताकुनाई, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ और मैं बड़ा नहीं होना चाहता हूँ, तो ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं, राइट। बट हमारे उसमें बात, बस की बात तो है नहीं, वो तो नेचुरल है, आप बड़े हो जाएंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज ये ऑलरेडी 2 साल हो गया है जब मैं लास्ट टाइम जापान आया था, तो इस्तेमाल में आप यूज कर सकते हैं निहोन निकिते मो नीनेन गा ताची मास्ता इज ऑलरेडी, नो आई स्पेंट ऑलरेडी 2 इयर्स, सो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। नीनेन, यहाँ पे नी नेन है, राइट। नी कांजी है, नेन की कांजी, बिकॉज यहाँ पे नेन है। ओके, एंड मान लीजिए कोई मैम है हमारी क्लास में, और वो कहना चाहती हैं कि लाइक आई हैव एन ओल्डर बॉयफ्रेंड, राइट। उनकी एज से बड़ी है कोई, उनका जो बॉयफ्रेंड है उनसे बड़ा है, तो यू कैन से हियर व्हाट विद द कांजी है तोशी उए, राइट। तोशी उए नो, ये किसी कांजी है, यू कैन से खारे गा इमास, राइट। खारेशी दिसने खारेशी गा इमास, राइट। तोशी उए नो खारेशी गा इमास, राइट। Alright, so I have an older boyfriend. And this is stroke order number 6. 6 stroke order what we have. You can just see 1, 2, 3, 4, 5, and the last one is starting. Alright, 56 number kanji is Jen और my in front, सामने जो है before की kanji है my और Jen की kanji है, right? So हम लोग आगे जानते हैं my front. तो Jenkai is last time because Jen यहाँ का Jen है, और Jengo is इन फ्रंट एंड बिहाइंड, ये आतो कांजी। एंड एक ही माई हम लोगों ने पढ़ा है बुक में, एक ही माई इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखें कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो सामने देखना चाहिए हमेशा। तो चांतो माई ओ मीते उनतेन सीते कुदासाई, है ना। चांतो मतलब ध्यान से, अच्छी तरह से, राइट। तो चांतो माई ओ मीते उनतेन सीते कुदासाई, अच्छी तरह से देख के आगे ड्राइव कीजिए। लेट्स गो ओवर आवर लास्ट सेशन, मतलब हम लोगों ने जो पिछली बार पढ़ाई किया है और उसको हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। तो नो जेंकाई नो जुगियो नो
ओ सारा इयो शिमासो, राइट, जेंका इनो जुगियो ओ सारा इयो शिमासो, राइट। फिर से हम लोग पढ़ाई करते हैं जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था। ओके, स्टेशन के सामने मिलते हैं, एकिमाए दे आइमाशो, राइट। सो ये स्ट्रोक ऑर्डर है, 9 स्ट्रोक ऑर्डर है इसमें, देखते रहिए ऐसे। पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, 1 2, देन स्ट्रिंग में 3, देन ये गेट्सु की कांजी बनाते हैं 4, और ये फिर वो 9 हम कंप्लीट करते हैं। नंबर 57, नंबर 57 उशिरो की कांजी पीछे, और नोची मतलब जो हम लोग बैक है, और बिहाइंड की कांजी है उसको हम लोग कहते हैं ओकुरेरो की भी कांजी है ये, तो याद कर सकते हैं इसको। आतो इज आफ्टर, राइट। हम लोगों ने कहा जुपुन आतो मंचुकी होगा 10 मिनट बाद क्लास है, तो वहाँ पर लोग ये यूज कर सकते हैं। गोगो इज पीएम, उशिरो इज बैक बिहाइंड, और कोहाई, लेकिन हम लोग सेंपाई में क्या सीखा था, सेंपाई में हम लोग सेन सेंसेई का सेन इस्तेमाल किया था। यहाँ पे कोहाई कांजी है ना, आतो एक कांजी, कोहाई इज 1 जूनियर। तो यहाँ पे मेरे पीछे छिप जाओ, तो उशिरो नी खाकुरेते हम कह सकते हैं। ओके, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, आई कॉल यू अगेन लेटर। इन दैट केस यू कैन से आतो दे माता देन वासुरु ना, राइट। एंड ऑलरेडी 2 बज गया है, या 2 PM नाउ, राइट। सो गो निजी देश में हम लोगों ने सीखा है चैप्टर 4 में। सो एंड वी हैव 9 स्ट्रोक ऑर्डर हियर अगेन, लाइक प्रैक्टिस जब करें तो उसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, ये है नून, गो की कांजी, राइट। सो कंपाउंड में चलेंगे तो गोजेन, माए का जो दूसरा रीडिंग था वो जेन था, तो ये गोजेन हो गया है AM। गो अगेन, लेकिन जो हम लोग उशिरो की जो कांजी सीखी थी हम लोगों ने, उसकी रीडिंग थी गो। सो ये दो गो ग्रैंड मास्टर गो मूवी आई थी शक्ति कपूर की, याद है। और मूवी का नाम बताइएगा, मैं क्लास में पूछूंगा आप लोगों से। Alright, so Gogo is afternoon or PM, and this is Gozenchu in the morning, during the morning. I have my breakfast during the morning time. Alright, and Shogo is what? Shogo is noon, right? So Shogo we can use, and अगर 1 बज गया है तो हम लोग कह सकते हैं गोजेन इची देस, सुबह क्या है ना, it is 1 AM। हाय गोजन इची देस, और 8 बज गए हैं रात के, तो कह सकते हैं आप गोगो हाची देस। और मैं अपना जो काम है, और ये जो काम है मैं सुबह में खत्म करना चाहता हूँ, तो मैं गोजेन चू बोल सकते हैं। और एक नो गोजेन चू नी कोनो शिगोतो मो ओआरा से ताई देस ने, आई वांट टू फिनिश दिस वर्क इन द मॉर्निंग, राइट। ओआरा से ताई हम लोग N4 में पढ़ेंगे, ये पैसिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म हम एवरीथिंग विल बी लर्निंग इन N4, राइट। सो ये आप 4 स्ट्रोक ऑर्डर है, देखिए कैसे बनाना है। ये 1 2 3 एंड देन 4, दिस इज स्ट्रोक ऑर्डर। एंड देन 59 पे चलते हैं हम लोग। ये ना की कांजी है, दैट इज फेमस की कांजी है, एंड दिस इज रीडिंग है मेई है, और मेओ भी है, राइट। सो नामाए में हम लोग यूज करते हैं वाताशी नो नामाए वा संतोष देस। सो ये नेम आ जाएगा, मेओजी इज लास्ट नेम, एंड देन शिमे इज फुल नेम, एंड देन यूमे इज फेमस, राइट। सो अपना नाम बताइए तो उसको बोल सकते हैं नमाए हो ओशिते कुदासाई। अपना लास्ट नेम यहाँ पे लिखिए तो ये कह सकते हैं म्योजी, म्योजियो को कोनी खाइते कुदासाई। मैं बहुत ही फेमस होना चाहता हूँ, तो अब ना यूमे नी नारिताइटस, स्ट्रोक ऑर्डर 6 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑलराइट, सो प्रैक्टिस कीजिएगा। ये लास्ट कांजी है आज के सेशन का, ये है कुरुमाई कांजी, जो सभी लोग चाहते हैं और सभी लोग ड्राइव करते हैं और सभी लोग टीवी में देखते भी होंगे शायद। कुरुमा मतलब होता है व्हीकल, और कार उसकी जो चाइनीज रीडिंग है वो शाह है। कंपाउंड में अगर हम बात करें तो कुरुमा में सिर्फ कुरुमा को सिर्फ कार की तरह से हम जानेंगे। जिदो शाह, बिकॉज ये शाह है तो ये शाह में आ जाएगा। जो जिदो मीन्स होता है ऑटो, खुद से जो चलती है, या धक्का नहीं मारना पड़ता इसमें। ऑलराइट, सो जिदोशा इज एन ऑटोमोबाइल। देनशा इलेक्ट्रिक ट्रेन, राइट। जो ये देन की कांजी है इलेक्ट्रिक कांजी है, देनशा इज जो मूव करती है, राइट। कार व्हीकल, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इट विल बी ट्रेन। एंड देन शाको इज गैराज, जहाँ हम लोग रखते हैं गाड़ी को, उसको हम लोग शाको बोलते हैं। और राइट, जो हम मुझे भी एक कार चाहिए, राइट। सो बहुत दिन से मैं मेरी भी ख्वाब है कि एक मैं गाड़ी खरीदूं, होपफुली जल्दी अच्छी सी गाड़ी ले लूंगा मैं। तो आई वांट अ कार है, तो मैं कैसे बोलूंगा, कुरुमागा होशी देस, राइट। कुरुमागा ना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये पैटर्न, कुरुमागा होशी देस, राइट। सो अपनी कार को गैराज से मूव कीजिए, बाहर निकालिए, तो हम लोग कह सकते हैं शाको कारा कुरुमा ओ दास्ते कुदासाई, ये सेंटेंस है। एंड ट्रेन विल डिपार्ट नाउ, ट्रेन डिपार्ट जो है वो मूव करने वाली है, जाने वाली है ट्रेन, छूटने वाली है ट्रेन, तो हम लोग कह सकते हैं देशा का हास्सा शिमास, राइट। हास्सा, राइट। नो हास्सा का मतलब होता है टू लीव समथिंग, जो हम लोग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मिनासन, ध्यान देने के लिए। ये कांजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप 100% आप एग्जाम में
marks obtain कर सकते हैं. So this is a very good thing. And yes, of course, let's be prepared to write a small test after this video gets over in the class today. Thank you so much. Be safe and keep smiling.